Hello students, so we are back with another lecture on unit number 1 real number and complex numbers. तो लेक्चर नंबर 9 होगा ये. लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने सिंपल ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सर्च किए थे, किस तरह वो होते हैं. एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस कर ली थी. वो वीडियो आधे में रुक गया था क्योंकि वो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता अगर हम डिवीजन को भी इंक्लूड करते और रिमेनिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करते. तो कुछ जो एक्सरसाइज का पार्ट 1.6 का पार्ट हमने उस वीडियो के अंदर भी सॉल्व किया है. अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन को समझ के और रिमेनिंग पार्ट जो भी रहता है 1.6 का ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर को यहीं रैप अप करते हैं. चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ्स का. चलें अब स्टार्ट करने वाले हैं डिवीजन. क्या स्टार्ट करेंगे अभी हम? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो एक नंबर कॉम्प्लेक्स है और दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कैसे किया जाएगा. जैसे सिंपल डिवीजन नंबर्स की आपने सीखी हुई है, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की भी डिवीजन सीखी होगी क्लास 8 के अंदर. बट कॉम्प्लेक्स नंबर एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह डिवाइड करते हैं उसको हमने डिस्कस करना है अभी इधर. तो सबसे पहले आपने सपोज करना होगा कि लेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास, a प्लस आयोटा b और दूसरा z2 जो कि है c प्लस आयोटा d. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 एंड z2. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपने z1 को डिवाइड करना है z2 के साथ. सही है. सो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d. देखो ये डिवाइड का मतलब अपॉन भी कह सकते हो. इसका मतलब क्या है, ये चीज़ भी आप इस तरह लिख सकते हो कि z1 अपॉन z2. आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो z1 डिवाइडेड बाई z2 a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d बात सेम है. ठीक है. अब आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है. अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट कोई मेथड नहीं आपके पास, सिर्फ एक ही मेथड है. आपने इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जिस तरह आयोटा जो है ये एक ऐसे ही इमेजनरी आइडेंटिटी है जो कि हमें अपॉन में नहीं चाहिए. कि कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक के अंदर तो स्क्वायर रूट्स या रेडिकल्स जो होते हैं वो हम अपॉन में नहीं लिखते, हम उसको न्यूमरेटर में ही लिखते हैं. उसके फाइनल सोल्यूशन में अगर अपॉन में आ भी रही है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपका जवाब आ रहा है 2 अपॉन रेडिकल 3 तो आप अक्सर करके आप देखेंगे तो रेडिकल 3 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस सॉल्यूशन को लिखा जाएगा 2 रेडिकल 3 अपॉन 3 इस तरह. क्यों? क्योंकि आपने रेडिकल को स्क्वायर रूट को ऊपर लिखना है, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और ये अपॉन में नहीं लिखा जा सकता. आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको ऊपर ही लिखा जाएगा. ठीक है. तो यहाँ तक बात हुई. अब करते हैं इसकी डिवीजन. सो डिवीजन कैसे की जाएगी? नीचे वाले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. कॉन्जुगेट क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d अपॉन c माइनस आयोटा d. ठीक है. देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, c आयोटा d प्लस जो है वो माइनस बन जाएगी. इमेजिनरी पार्ट की जो सिंबल होती है उसको हम चेंज कर देते हैं. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 8 के अंदर. चलें अब क्या होगा इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखो सिंपल सी बात है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे. सिंपल सी बात है. तो सबसे पहले ये a मल्टीप्लाई होगा इनके साथ तो बनेगा ac माइनस a आयोटा d, या इसको हम कह सकते हैं a d आयोटा. ठीक है ना. a इंटू सी ए सी, a इंटू आयोटा d a d आयोटा माइनस का, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो गया. अब प्लस का आयोटा भी जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो बन गया बी सी आयोटा. उसके बाद ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर b इंटू डी बी डी. ये माइनस कहाँ से आई? ये प्लस माइनस माइनस बन गए. सिंपल. अपॉन में देखो नीचे क्या बन रहा है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी. आपने ये फॉर्मूला काफ़ी पढ़ा होगा कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी इसको कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स भी इसको कहते हैं. अगर आप गूगल पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर फार्मूला, वो ये फार्मूला है. सो सिंपली जब मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या बनेगी, c स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर. ये फार्मूला बन चुका है. ये आपका a है, ये आयोटा d जो आपका b है, a प्लस बी a माइनस बी. सिंपल. ठीक है. और ये बनेगा होल स्क्वायर. ठीक है. तो मैं इसको डायरेक्ट दे देता हूँ. ये बन गया क्या, डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर. सही है ना. दोनों पे आएगा ना, लाजमी बात है. बी स्क्वायर मतलब कि आयोटा डी जो है पूरा b है. चलें फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. ac अब देखें
मैं इसको बी सी को पहले लिख लेता हूँ आयोटा, और माइनस ए डी आयोटा बाद में लिख रहा हूँ। थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा ऐसे क्यों किया मैंने। अच्छा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बी डी, तो ये जो आयोटा स्क्वायर आया है इसकी वैल्यू हमने -1 लिख दी, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और डी स्क्वायर। सही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंडीशन क्या बन गई, ए सी। अब ये जो आएगा माइनस माइनस प्लस बी डी, तो ये मैं पहले लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ना इसके साथ आयोटा है ना इसके साथ आयोटा, ये सॉल्व हो चुका। प्लस बी सी आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो आप, तो क्या बन गया ये बी सी माइनस ए डी आयोटा। सही है, और अपॉन में क्या है इनके, अपॉन में आ चुका है सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये सॉल्व हुआ। अब आप यहाँ पे क्या करें, आपके पास 3 न्यूमरेटर के पार्ट बन चुके हैं, ए सी बी डी बी सी माइनस ए डी आयोटा। सॉरी, फ्लू की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। सो क्या हुआ, ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा। तो क्या है, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल ए सी प्लस बी डी जो है इसको हम सेपरेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी, ये हमने एक रियल पार्ट को ऐसे अलग कर दिया, और प्लस ये जो आयोटा है इसको नहीं रहने दो, बी सी माइनस ए डी आयोटा इसको अलग कर दिया, और दोनों के फ्रैक्शंस को हमने पार्शली डिवाइड कर दिया। ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास ये कॉमन डिनोमिनेटर है जो कि दोनों के लिए सेपरेट डिवाइड हो सकता है। ये रूल पढ़े हुए हैं आपने, सिंपल है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आपका एक फार्मूला बन चुका है, पर इसको हमें और ऑर्डर पेयर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से आगे हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ये बन चुका है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये आयोटा को घुमा दो और कॉमा दे दो। ऑर्डर पेयर में ऐसे ही तो करते हैं, आयोटा को मिटा दो और कॉमा दे दो, बाकी सिंबल जो है वो वैसी रहेगी। तो ये बन जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन चुका। किसके लिए, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो उसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा। ऑर्डर पेयर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कॉमा ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी इस तरह दिया जाए तो इस तरह करेंगे आप, और अगर आपको ए आई प्लस आयोटा बी फॉर्म में दिया जाए तो आपको इसको इस तरह कंप्लीट प्रोसेस को आप डिवाइड करके यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली डिवीजन हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। या फिर अगर आपको ऑर्डर पेयर फॉर्म दिए तो आप उसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अभी हम एग्जांपल करने वाले हैं, ये भी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में। तो चलें इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर नंबर 8 तक हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9, तो ये है 3, -7 डिवाइडेड बाय 3, 2। ठीक है ना। वैसे इसका फार्मूला जो है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है ना, ए डी प्लस बी सी एंड बी सी माइनस ए डी, हाँ यही फार्मूला है। तो क्यों याद नहीं है, क्योंकि मैं कभी ये फार्मूला याद ही नहीं करता, मुझे पास पैटर्न है, मैं पैटर्न को फॉलो करता हूँ, मैं उसको वैसे डिवाइड कर सकता हूँ, वरना फार्मूला याद है तो फार्मूले से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे फार्मूला था, अगर आपने ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी को करना है तो इसका फार्मूला था ए सी माइनस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा, और यहाँ पे था ए डी प्लस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला था, ठीक है ना। मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ कि फार्मूला मैं याद करता ही नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ए सी प्लस बी डी है, हाँ -3, और यहाँ पे प्लस माइनस आई, सही है, फार्मूला ये बन चुका है। वरना फार्मूला जो उसमें ड्राइव किया था वही फार्मूला यहाँ पे लिखना है आपने, सिंपल, ठीक है। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए भी जाते हैं डिवाइड करने के लिए, तो मैं अगर फार्मूला याद नहीं भी होता तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ, ड्राइव नहीं हो रहा तो मैं इसको दूसरे तरीके से इसको आयोटा फॉर्म में करके कन्वर्ट करके कर सकता हूँ, बहुत ईजी हो जाता है वो, ठीक है। वरना आपके पास फार्मूला है, फार्मूला को यूज़ करें। तो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास जो ए है वो क्या है 3, बी जो है -7 डिवाइडेड बाय सी जो है वो क्या है 3, डी जो है वो है 2। तो ए सी प्लस बी डी, तो ए एंड सी 3 9 प्लस बी डी -7 × 2 -14, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, एक्स्ट्रा में
डायरेक्ट कर रहा हूँ, रीज़न के अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे लेक्चर 8 के अंदर कर लिए हैं, तो अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो AD 3 2 6, BC -7 to 3 -21, ये माइनस पहले ही आ रही है। C स्क्वायर 9, D स्क्वायर 4, कहाँ से आया? 3 का स्क्वायर, क्योंकि C है, D का स्क्वायर तो क्या 2 है, तो 4 बन गया। सोल्यूशन क्या आया? 9 - 14 5 आ गया, -13। यहाँ पे आएगा प्लस 27/13, तो ये भी सोल्यूशन है आपका। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, 2 होल 1/13, इसको डिवाइड कर लो सिंपल, तो बन जाएगा 2 होल 1/13। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, इसका सोल्यूशन ये है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि डिवाइड है, सेम तरीके से डिवाइड करना है। 4,5 डिवाइडेड बाय 2,3, सही है। तो सेम तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, AB डिवाइडेड बाय CD इक्वल्स टू AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया दोबारा से। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो भाई, A जो है वो 4 है, B जो है वो 5 है, डिवाइडेड बाय C जो है वो 2 है, D जो है वो 3 है। AC 4 2 8, BD AC प्लस BD 5 3 15, C स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, D स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर जो कि है 9, और AD 4 × 3 12 माइनस BC 5 × 2 10 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर D स्क्वायर, C आपका 2 है तो 4, तो D जो है वो 3 है तो उसका 9 बन गया। तो सोल्यूशन क्या आ गया? 23/13 2/13, तो ये आपका सोल्यूशन है। इसको चाहें तो आप 1 होल कितना हो जाएगा, ये 10/13 भी कर सकते हैं, 1 होल 10/13, और ये 2 होल 2/13 या 2/13 जस्ट, तो ये आपका दूसरा सोल्यूशन हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 3 आ गया डायरेक्ट, बुक में प्रिंटिंग है 3 नहीं है, 2 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 कह लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ, simplify and write your answers in the form of A प्लस आयोटा बी। तो A प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपको इसको सोल्यूशन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 -1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। -1/1 प्लस आयोटा को आपने सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, उसको A प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था इस डिवाइड समझाते वक्त कि आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, अपॉन में नहीं चाहिए हमें, इसको न्यूमरेटर में लाना है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सिंपल फॉर्म में। सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सोल्यूशन हम लिखेंगे सबसे पहले। सो -1/1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस की जगह पे माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना। इसी का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा बनता है, जो कि हमने डिवाइड भी किया है तो मल्टीप्लाई भी किया ऊपर। अब मल्टीप्लाई डिवाइड जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल अपॉन में हो जाएगा 1 + -1 माइनस स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। कैसे हुआ, A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल है। चलिए ऊपर क्या बनेगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई होता है, जस्ट सिंपल चेंज होंगी, तो ये बन जाएगा आयोटा -1, माइनस का आयोटा प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा अभी, आयोटा -1/1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ पे हम लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है, इसलिए हमने इधर लिख दी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया आयोटा -1/2। सेपरेट कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा क्या, आयोटा (2 माइनस 1/2। आंसर तो आपका आ चुका, और आप चाहें तो इस आंसर को ऐसे लिख लें कि -1/2 पहले लिखें प्लस आयोटा (2 बाद में, तो ये आपका A प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन चुकी है, सही। तो ये आपका पहला सोल्यूशन आ चुका है। इसके अंदर जो A है वो क्या है, -1/2, और जो B क्या है वो 1/2, ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 1 प्लस आयोटा होल पावर 4, ठीक है। 1 प्लस आयोटा होल पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद 1 प्लस आयोटा होल पावर 4 के ऊपर स्क्वायर देके होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4 का मतलब क्या हुआ भाई? स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा दोबारा से। सो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, वो फार्मूला आपको याद ही होगा क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करना है आपके। तो a मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा, क्योंकि 1 प्लस आयोटा है, a 1 है, b जो है आयोटा है, और लास्ट में आयोटा का स्क्वायर, और उसके ऊपर भी होल स्क्वायर आना है जो कि ऊपर सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया 2 आयोटा, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा, और ये 1 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, और स्क्वायर इधर लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है। तो +1 -1 कैंसिल, 2 आयोटा होल स्क्वायर, सो ये बन चुका है क्या? 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा का स्क्वायर। दोबारा से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये बन गया -4। तो इसकी जो a प्लस आयोटा बी की जो फॉर्म बनेगी ना इसकी, वो ये बनेगी कि -4 प्लस 0 आयोटा। a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 0, तो -4 प्लस 0 आयोटा आपकी जो है इसकी वैल्यू बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह सॉल्व होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि पार्ट 3। एनी हाउ ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अभी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, 3 4 सारे क्वेश्चंस जो भी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 माइनस 6 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा -4 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शंस आए हुए हैं और साथ में क्या आई हुई है? सब्ट्रैक्शन, तो एलसीएम होगी। तो एलसीएम जब भी आपको डायरेक्ट नंबर नहीं है तो आपको निकाल नहीं सकते, आपने क्या करना है? जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, सही है। और लाजमी बात है ये पूरा फ्रैक्शन इससे कैंसिल होगा, 3 माइनस आयोटा कैंसिल, 3 प्लस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 6 आयोटा, सही है। नेगेटिव सेम तरीके से 3 प्लस आयोटा कैंसिल, 3 माइनस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा, सही है। अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 आयोटा, आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ये तो एक पार्ट हो गया। माइनस जब भी नेगेटिव साइन आए तो ब्रैकेट दे दिया करो, जो अगर कंटिन्यू हो रही है तो, क्योंकि ये अभी आपको आगे मिस्टेक कर सकते हैं आप, तो नेगेटिव साइन के साथ ब्रैकेट दे दो बस। 3 4 ज़ा 12, 3 आयोटा ज़ा 3 आयोटा, नेगेटिव आयोटा इंटू 4, नेगेटिव 4 आयोटा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, अपॉन में क्या बन गया भाई? a माइनस बी a प्लस बी, तो बन गया 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। फार्मूला यूज़ हुआ कौन सा? a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे वही फार्मूला यूज़। चलें अगला स्टेप, 6 सेम आएगा। अच्छा उसके बाद 18 में से 2 गए, 16 आयोटा, ठीक है। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद -12 सेम आ गया, 3 में से 4 गए तो माइनस का आयोटा रह गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +1 आ गया, अपॉन 3 स्क्वायर मतलब के 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1, सही है। सो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस +1। सो अगले स्टेप में क्या होगा? 6 + 6 बन गया 12, -16 आयोटा, सही है। प्लस माइनस माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है?
12 प्लस 1 कितना हो रहा है 13, और माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन 9 प्लस 1 क्या हो गया 10 हो गया, सिंपल। तो अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा भाई, देखो सिंपल है कि 12 माइनस 13, तो ये बन गया क्या, इस सोल्यूशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, 12 माइनस 13 बन गया -1, और -16 में से +1 गया, +1 आयोटा मतलब कि -15 आयोटा अपॉन में आ गया 10, तो 10 को पार्शियल फ्रैक्शन में सेपरेट कर लो, -1/10 -15 अपॉन 10 आयोटा, तो बन गया -1/10, -5 का टेबल लगेगा 3/2 आयोटा, तो ये बन जाएगा 1/1/2 आयोटा। बुक में जो सोल्यूशन है वही लिखो। तो यहाँ तक आपका सोल्यूशन आ चुका है। तो ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आ गया क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। सही है आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है सॉल्यूशन। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को करें मल्टीप्लाई। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, 3 आयोटा ज़ा 1, 3 आयोटा, 3 इंटू 3 आयोटा इंटू आयोटा मतलब कि 3 आयोटा स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई हो गए सब, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 2 + 3 क्या हो गया 5 आयोटा, इनका 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। सो ये आ गया 1/5 आयोटा -1, यहाँ इसको हम कह देते हैं -1 + 5 आयोटा। सही, 2 में से -3 गए तो माइनस का 1। अब इसके कॉन्जुगेट से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये लिखना होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 - 1 + 5 आयोटा। तो ये -1 - 5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट तो आपको याद ही होगा कैसे निकालते हैं, जस्ट इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज करनी है आपने, ठीक है। सो ये बन जाएगा क्या 1 इंटू, ये सेम आ जाएगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसलिए। अब देखो क्या होगा, a - 1 पूरा, a + b a - b, तो मतलब कि माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे -5 आयोटा का स्क्वायर करेंगे। सही, अगले स्टेप में क्या बनेगा -1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर +1, और ये बन गया -25 आयोटा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बनती है तो इसको पॉजिटिव बना देगी। तो आगे का सोल्यूशन जो है वो यहीं पे मैं कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा -1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 25। अब देखो -25 प्लस कैसे बना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, नेगेटिव पॉजिटिव बन चुका। तो आ गया 26 -1 अपॉन -1 - 5 आयोटा अपॉन 26। सेपरेट कर लो, -1/26 -5/26 आयोटा। a - आयोटा b फॉर्म बन गई। a आपका -1/26 है, b जो है वो -5/26 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बुक में किया हुआ है तो मैं 4 ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बुक में 4 लिखा हुआ है, वरना क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ z1 इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा। ये सवाल है हमारे पास। तो प्रूफ करना है नंबर 1 कंडीशन कि z1 + z2 होल बार इज इक्वल्स टू z1 बार + z2 बार। इसका मतलब क्या है, पहले ऐड करो फिर होल कॉन्जुगेट निकालो। इसमें कह रहा है कि पहले सेपरेट कॉन्जुगेट निकालो फिर ऐड करो, तब भी रिजल्ट सेम आनी है, ठीक है। और दूसरा पार्ट कहता है, वो भी सब्ट्रैक्शन के बारे में भी यही कहता है, दूसरा पार्ट भी हमें करना है। वो क्या कहता है कि z1 + z2 -z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट -z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। मैं पहला पार्ट कर लेता हूँ, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। क्यों, इधर सेम चीज़ करनी है, इधर प्लस है वहाँ पे माइनस है, प्लस समझ आ गई तो माइनस से बिल्कुल ईजी होगी। सो टू प्रूफ क्या करना है हमें,
ये सेम स्टेटमेंट हम लिखेंगे पहले, उसके बाद टेक LHS, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या है Z1 प्लस Z2 होल बार। इट मीन्स पहले Z1 प्लस Z2 लिखें तो वो क्या हो जाएगी -4 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 होल 1/2 -2 आयोटा, और इस पूरे के ऊपर क्या आएगा बार आएगा। इट मीन्स पहले इसको करें सॉल्व, उसके बाद निकालें इसका कॉन्जुगेट, जो कि बार क्या कहती है, ये कॉन्जुगेट है इसका, सही है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सिंपल है, 6 आयोटा में से 2 आयोटा गए तो बन गया 4 आयोटा, सही है। और -4 सेम आएगा, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2, ये इसको हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन के अंदर। अब मैं जस्ट इसको और इसको ऐड करूँगा, आयोटा वाले को नहीं, क्योंकि आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है, उसको तो हम बाद में करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो इसको हम, इसकी जो बार है वो कॉन्जुगेट है वो कंटिन्यू रखेंगे फ़िलहाल। सो ये बन जाएगा क्या, इनकी एलसीएम क्या होगी, इनको पहले साथ में लिख लेते हो एक स्टेप में, -4 + 5/2 + 4 आयोटा, ये कर दिया साथ में। अब इनकी करो एलसीएम, इन दोनों की 2 आएगी, इसके अपॉन में 1 है, 1 का टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई थी लिमिट की वजह से। चलो अभी स्टार्ट करते हैं वहीं से कि हमने क्या किया था, -8 + 5 - 3/2 सेम प्लस 4 आयोटा होल बार। अब बार को यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल है, इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज होगी, रियल पार्ट सेम रहेगा, -4 आयोटा, ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है, लेफ्ट साइड का ये आया। अब इस राइट साइड को अगर सॉल्व करेंगे तब भी ये आना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अभी सबसे पहले कि टेक RHS राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड क्या है, वो कहती है कि Z1 का बार पहले निकाल लो, Z2 का बार पहले निकाल लो, उसके बाद इनको ऐड करो। तो Z1 का बार पहले लिख लेते हैं, वो क्या है, Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा बार, ये वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। Z2 की वैल्यू क्या है, 2 होल 1/2 -2 आयोटा होल बार, सही। अब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो राइट साइड ही सॉल्व करेंगे ये वाली। सो ये बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने सेपरेट लिखा हुआ है तो मैं इसको Z2 क्यों लिख रहा हूँ प्लस। तो अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के सिंबल चेंज करें, -4 -6 आयोटा, ठीक है, प्लस इधर भी चेंज करेंगे तो ये 5/2 बनेगा। इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसको जस्ट उसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगी। क्यों पॉजिटिव बन गई, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि वे जब भी कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसकी इमेजिनरी पार्ट के सिंबल चेंज करते हैं। तो ये बन गया -4 -6 आयोटा प्लस 5/2 + 2 आयोटा। भाई देखो -4 + 5/2 ये तो दोबारा से ऐड होंगे, -6 में से -2 गए और +2 गए तो -4 आयोटा। अब इनकी जब एलसीएम करके सॉल्व करेंगे, ये चीज़ तो हम कर चुके हैं यहीं पे, ये रही ना, -4 + 5/2 -4 + 5/2, सोल्यूशन क्या आएगा, इसका 3/2, सही। तो ये -4 आयोटा, तो देखो रिजल्ट सेम आई। इट मीन्स ये प्रूव हो चुका। कैसे, क्या लिखेंगे हम, मशहूर लाइन ऑफ मैथमेटिक्स के LHS = RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 4 बुक में 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख रहे हैं। इफ़ Z1 = 2 होल -5 आयोटा और Z2 = 2 + 3 आयोटा, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सॉरी, सवाल दिया है कि प्रूव दैट कि Z1 × Z2 को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इनकी बार निकालो, फिर इसका कॉन्जुगेट निकालो, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर बार मल्टीप्लाई करो, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। वही सेम सवाल है, उसमें एडिशन थी, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा जी, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि क्या कहता है, Z1 / Z2 होल बार, या फिर Z1 बार / Z2 बार। मतलब कि पहले डिवाइड करके कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट निकाल के डिवाइड करो, तब रिजल्ट सेम आएगी। तो हम दोनों करने पड़ेंगे, ये डिवाइड वाला भी कर लेते हैं, चलो। सो पहले करते हैं ये वाला, तो हम कहेंगे सबसे पहले टेक LHS। सो LHS कहता है कि Z1 × Z2 का होल कॉन्जुगेट, पहले Z1 × Z2 लिख लें, 2 - 5 आयोटा, Z2 है 2 + 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट, मतलब कि पहले इनको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड।
तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से, इनको पहले मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, -5 इंटू 2 10 आयोटा, -5 इंटू 3 15 आयोटा। ठीक है, अब होल का कॉन्जुगेट बाद में निकालते हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा 5 आयोटा स्क्वायर है, तो ये बन गया क्या 4 -4 आयोटा, देखो 6 आयोटा -10 4 आयोटा नेगेटिव का, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा +15 होल बार, तो बन गया ये 19 -4 आयोटा होल कॉन्जुगेट, तो ये बन जाएगा 19 +4 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट जब सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगी। चलो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई, अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड क्या कहती है कि RHS वो क्या है, वो ये साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड Z1 इंटू Z2, तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, मतलब कि पहले कॉन्जुगेट निकालना है। सो 2 -5 आयोटा Z1 है इसका कॉन्जुगेट, इंटू Z2 है 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है उसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, 2 -3 आयोटा प्लस वाला माइनस बन गया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साथ जिसका सिंबल है वो चेंज हो जाती है, कॉन्जुगेट सॉल्व हो जाता है। अब इसको करें मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 2 -10 आयोटा, सॉरी +10 आयोटा, प्लस माइनस प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर, सो ये बन गया 4 +4 आयोटा, इनमें से ये सॉल्व हुआ तो 4 आयोटा आया, 15 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये बन जाएगा +15, तो ये हो गया 4 + 15 हो गया 19, और ये बन गया 4 आयोटा। तो दोबारा से सेम सॉल्यूशन आ चुका है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। आई होप ये वीडियो क्लियर से हो जाए, तब ज़्यादा ख़राब ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2, Z1/2 होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सवाल लिख लेता हूँ पहले मैं, Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, सही। तो सबसे पहले LHS, टेक LHS, ठीक है। सो LHS क्या कहता है कि Z1 को पहले डिवाइड कर दो Z2 से, होल कॉन्जुगेट बाद में निकालो। तो Z1 की वैल्यू लिखो 2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट निकालो। सो डिवाइड कैसे करते हैं, याद है आपको आयोटा फॉर्म में कि 2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा को, इसको सॉल्व करने का रीज़न सिर्फ तरीका एक ही है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ। 2 -3 आयोटा 2 -3 आयोटा होल बार, ये बार कंटिन्यू है, ठीक है ना। सो 2 -5 आयोटा इंटू 2 -3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये अभी हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी हम लिख लेते हैं। नहीं वो तो प्लस था, वो माइनस है, फ़र्क है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 15 आयोटा स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ ऊपर वाला, नीचे वाला करेंगे तो क्या होगा, A + B A - B 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, सही है। सो और होल कॉन्जुगेट रहता है इसका, तो अब क्या होगा, -16 आयोटा सेम इन दोनों का, ये 4 सेम, 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस माइनस -15 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मतलब कि -1। सो होल कॉन्जुगेट अभी भी रहता है, सही। सो इसका सोल्यूशन आया 4 - 15 -11 -16 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9, तो बन जाएगा 13। अब प्लस कहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे 11/13 -16/13 आयोटा होल बार। अब क्या करेंगे, कॉन्जुगेट सॉल्व करें, तो 11/13 सेम आएगा, ये प्लस का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के सिंबल चेंज होती है, जो कि हमने कर ली।
अब करते हैं क्या, अब इसको हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब क्या है कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2, जो यहीं पे भी लिखा हुआ सेम रिपीट है। Z1 का कॉन्जुगेट निकालो, Z2 का कॉन्जुगेट निकालो, फिर इसको करो क्या, डिवाइड। तो पहले करते हैं टेक RHS Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। तो Z1 बार क्या होगी, 2 - 5 आयोटा बार डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा बार। सही। सो इसकी रिजल्ट आएगी क्या, 2 + 5 आयोटा 2 - 3 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब क्या, उसकी इमेजिनरी पार्ट के सिंबल चेंज कर दो। तो ये +5 आयोटा बन गया माइनस से, ये प्लस वाला माइनस बन गया। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ, 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा इनटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब इसकी नेगेटिव साइन दोनों पॉजिटिव बन गई। सही है। चलें, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 आयोटा, 5 × 2 10 आयोटा, और 5 × 3 = 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सही। डिवाइडेड बाय नीचे a - b a + b फॉर्मूला बन चुका है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सही। सो इसकी जो रिज़ल्ट आएगी वो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 4 से 6 × 10 बन गया क्या, 16 आयोटा, 15 आयोटा स्क्वायर मतलब कि -1 प्लस का 15 बन गया माइनस का, अपॉन में 2 का स्क्वायर जो बनता है 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। सो ये हो गया -11, 4 - 15 -11, 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9, तो बन गया 11/13, 4 + 9, और 16/13 आयोटा। देखो ये रिज़ल्ट ये रही, दोनों की रिज़ल्ट सेम आई है। तो हम क्या कहेंगे, LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो यहाँ पे हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1.6, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज लास्ट 1.6 कंप्लीट, और चैप्टर भी कंप्लीट।